सबसे ज़्यादा तो यार जजों ने आंखें बंद कर रखी है। जो हमारे देश के लिए करना चाहिए उसके लिए नहीं करते, बेकार के कानून के लिए खड़े हो जाते हैं। तो आने वाले कुछ सालों में वो धीरे धीरे पब्लिक उसे एक्सेप्ट कर लेगी, चाहे वो गाँव हो चाहे शहर हो। किसी को लड़की दी है, किसी को लड़का दिया है, तो कुदरत के हिसाब से चलो, ऐसे तो फिर जनसंख्या का कोई मतलब ही नहीं है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो है LGBTQ को लेकर सुनवाई चल रहा है। लगातार 4-5 दिनों से है जो इस चीज़ को लेकर मांग उठ रही है कि जिस तरह से समलैंगिकता यानी कि जो एक समान यानी कि एक लिंग के है वो आपस में रह सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ की इजाज़त जो है पहले ही दे दी थी कि वो जो है लिव इन में रह सकते हैं, लेकिन शादी की अनुमति नहीं मिली थी। अब ये जो मुद्दा है धीरे धीरे देश के अंदर लगातार फैलते जा रहा है। और क्या सच में ऐसा हो सकता है कि कोई लड़का किसी लड़के के साथ शादी करके रहे, कोई लड़की किसी लड़की के साथ शादी करके रहे, या फिर कोई गे किसी गे के साथ शादी करके रहे? इन चीज़ों पर हम चर्चा करने के लिए कन्नाट प्लेस में मौजूद है और यहाँ पर आम जनता की राय जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 4-5 दिनों से बात चल रही है कि जो लड़का लड़का है वो शादी करके रह सकता है, लड़की लड़की शादी कर सकती है। क्या लगता है इस मुद्दे पे कुछ कहना चाहेंगे? इस मुद्दे पे मैं ये बेकार है, होपलेस। अच्छा, बेकार मुद्दा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो तो सुनवाई कर रहे हैं। जज अच्छे कामों के लिए सुनवाई करे तो ज़्यादा बेटर है। सबसे ज़्यादा तो यार जजों ने आंखें बंद कर रखी है। जो हमारे देश के लिए करना चाहिए उसके लिए नहीं करते, बेकार के कानून के लिए खड़े हो जाते हैं। तो आप इस चीज़ को गलत मानते हैं? गलत क्या, मैं तो कहती हूँ बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। तो और भी लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम चोपड़ा है जी, और प्रेम चोपड़ा कहते हैं मेरे को। किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो है लगातार सुनवाई चल रही है? हालांकि इन लोगों को जो है लिव इन में रहने की अनुमति है, लेकिन शादी की अब मांग उठ रही है। देखो ऐसा है, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था, इसका अपराधीकरण ख़त्म कर दिया था, आर्डर दे दिया था उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए। अब शादी की मांग उठ रही है। तो शादी की मांग देखो एक बड़ा ऐसा मुद्दा है, मैं बताऊं, शादी अगर एक लेस्बियन की लेस्बियन से मतलब औरत की औरत से हो गई, आदमी की आदमी से हो गई, इस तरह अगर शादी करा लें तो इसमें है ना, इसके हमें प्रोज एंड कॉन्स भी देखने चाहिए कि उसके आफ्टर इफेक्ट क्या हो सकते हैं, उसकी रिपरकशंस क्या हो सकती हैं। देखो ऐसा है कि आपको पता है एक औरत और जब जो अपोजिट सेक्स वाले शादी करते हैं तो उसमें बाद में कभी तलाक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो तलाक के बाद उसको कोई मेंटेनेंस चार्जेस देने हैं, फिर उनके बच्चे भी होते हैं, कल को उनके बच्चों का क्या भविष्य होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैरिज के लिए अगर दे देते हैं, मैरिज हो जाती है, तो देखो उनके बच्चे तो होंगे नहीं, क्या करेंगे, बच्चे नहीं होंगे। सर सुप्रीम कोर्ट का एक और वो आया था कि शादी किसी लिंग को देखकर नहीं किया जा सकता, मतलब कि वो तो नेचुरल सी चीज़ है जो उनके आउट ऑफ अंदर लव है, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन है। एक आदमी है, एक आदमी के प्रति भी प्यार हो सकता है, लेडी औरत को औरत के प्रति हो सकता है। तो शादी कराने का देखो कोई वो नहीं है, शादी हो बिल्कुल। और आफ्टर ऑल देखो वो भी कुदरत के वो हैं, सताए हुए हैं, उनके भी कुछ अरमान होते हैं शादी वगैरह से। तो सेक्स जो मैरिज जो है ना, मैरिज से कोई वो नहीं है। मैरिज से पहले कुछ ऐसा एक कानून ऐसा बनाना पड़ेगा, उसके आफ्टर इफेक्ट क्या है, रिपरकशंस क्या है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि मतलब इसीलिए सरकार क्यों विरोध कर रही है, इसलिए कर रहे हैं कि कल को कोई ऐसी इवेंचुअलिटी में तलाक के केस में क्या वो हिदायत लेनी चाहिए। अगर बच्चे होते नहीं हैं, कल को देखो बात सुनो, जो मैरिज करेंगे उनकी प्रॉपर्टी भी तो होगी ना कुछ। कई ऐसे हैं बड़ी अच्छी पोस्ट में लगे हुए हैं, अब तो पॉलिटिक्स में भी आ गए, मेयर भी बन गए हैं, कई ऐसे भी हैं, ठीक है। कल को उनकी जो प्रॉपर्टी का वारिस कौन होगा, क्या होगा। अगर उन्होंने बच्चा को अडॉप्ट कर लिया है तो उसकी जिससे मैरिज करिए वो होगा। ये सारी चीज़ें हैं ना, जैसे जब कानून एक पास होगा, केंद्र का कानून, पार्लियामेंट जब ये आएंगी सारी केंद्र सरकार कह रही है कि जो है जिस तरह से ये अगर नियम बनते हैं, ये कानून अगर भारत में बनते हैं और लागू होते हैं तो ये सिर्फ जो है शहर में जो लोग रहते हैं उनके लिए होगा, क्योंकि गांव में तो अभी भी इस मानसिकता के लोग नहीं रहते और वो सोच भी नहीं सकते इस चीज़ के बारे में, वो पाप मानते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो गांव में भी देखो ये चीज़ तो कहीं भी मिल सकती है, गांव में भी मिल सकती है। जो लोग हैं, अगर कोई लड़का किसी लड़के के साथ रहना चाहे तो गांव वाले रहने देंगे? बिल्कुल रहने देना चाहिए। अगर नहीं रहने दे, देखो जब कानून पास होगा धीरे धीरे तो वो रहने देंगे। देखो मेरे को ये बताओ, पहले एक 3 तलाक होता था, ये शरिया
के हिसाब से 3 तलाक का मुद्दा तो वो पास हुआ ना, अब लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। जो भी कानून बनेगा, शुरू में टीथिंग प्रॉब्लम आती है, जब बच्चा दांत निकालता है ना तो थोड़ी उल्टियाँ हो जाती हैं, दस्त हो जाती है। इस तरह जो कानून बनेगा तो धीरे धीरे जो है ना, आने वाले, अगर आज कोई कानून बनता है तो आने वाले कुछ सालों में वो धीरे धीरे पब्लिक उसे एक्सेप्ट कर लेगी, चाहे वो गाँव हो चाहे शहर हो। और मैं एक आपको और बता दूं, तो आप मानते हैं कि ये कानून बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए, लेकिन इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स वगैरह जो है ना वो सारे क्लियर होने चाहिए पहले। भाई आगे बच्चों का क्या हो, बच्चे तो होते नहीं हैं, उनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, सक्सेशन प्लानिंग हो गई, कल को वो बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा नहीं, कल को फिर तलाक होता है, जैसे तलाक होता है तो इसमें तो मेंटेनेंस के भी चार्जेस लग जाते हैं। उनको तलाक के बाद उनका क्या स्टेटस होगा, जो तलाक ले रहा है या दे रहा है, जो ज़बरदस्ती दे रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारा एक इसके ऊपर प्रॉपर कानून बनना चाहिए। लेकिन शादी होनी चाहिए, देखो आफ्टर ऑल वो भी इंसान है, वो क्या आप मानते हैं कि ये मुद्दे हैं, पहले इसको सुलझा लिया जाए, इसके बाद लेना चाहिए शादी वो कर और सुलझाएंगे जब तो पार्लियामेंट में कानून पास होगा तो वो सारे वो बट एंड इफ बन जाएंगे सारे। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को, जिस तरह से लगातार जो है मेरे भाई ने अभी बोला जी कि पहले कानून बनना चाहिए, जी तो मेरे हिसाब से जो भी इस टाइम चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है आपसी में रहना चाहिए, मेरे हिसाब से गलत है। सामाजिक न्याय नहीं है जी। देखो जो कुदरत ने दिया है, जी किसी को लड़की दी है, किसी को लड़का दिया है, तो कुदरत के हिसाब से चलो। ऐसे तो फिर जनसंख्या का कोई मतलब ही नहीं है, जनसंख्या पे फिर सवाल उठेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुदरत ने दिया है वो ऐसे ही होना चाहिए, जो गाँव की भावना वो सही है। तो गाँव की अगर, भावना अगर ये कानून बनता है तो क्या समाज को लोग इसे अपनाएंगे? नहीं, मैं तो भाई समाज के लोग अपनाए, हम नहीं अपनाएंगे। अच्छा, हाँ, मतलब क्या इसमें क्या गलती लगता है? अगर लड़का लड़का से शादी करना चाहे, या कोई गे से शादी करना चाहे, या लड़की लड़की से शादी करना, ये तो कहा जाता है कि ये तो प्राकृतिक रूप से उनके अंदर बदलाव है ना सर? नहीं, मैं उनकी बात नहीं करूँगा मैं, लेकिन जो लड़का लड़का और लड़की लड़की उसके खिलाफ हूँ मैं। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? यार खिलाफ मतलब कुछ आपने उसमें कुछ कमियां तो देखी होगी तभी आप खिलाफ। बच्चों को बढ़ावा दे रहे हो। अच्छा, आप तो बच्चों को बढ़ावा दे रहे हो। जाओ अपने घर में करो, बहन भाई से कर लेगा, उसे भी कानून पास करेगा क्या? ऐसा थोड़ी होता। नहीं, ऐसा कैसे नहीं है। मतलब मानते हैं कि ये जो है समाज पे कुप्रभाव डाल सकते क्या करे आपसी में, वो हमें कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के जो है आपके हिसाब से ये गलत? समाज के अंदर मेरे हिसाब से गलत है। अगर समाज इस चीज़ को इजाज़त देता है तो भविष्य खराब हो जाएगा देश का। लड़का लड़की शादी कर ले, अपने को अच्छा लगेगा। सर, आपका नाम? जय हिंद, जय भारत। नरेंद्र नायक, हिंदुस्तानी, मोदी भगत। अच्छा, मोदी भक्त है आप। अच्छा, ये आपकी बहुत अच्छी बात है कि आप मोदी भक्त हैं। सर, ये बताइए, जिस तरह से जो है देश में लगातार LGBT, इसका नाम तो सुना ही होगा आपने, हाँ, लगातार जो है इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो क्या लगता है आपके हिसाब से लड़का लड़का शादी करके एक साथ रह सकता है या लड़की लड़की? सर एक्चुअली मैं बताऊँ आपको, देखो जो सिस्टम चला रहे हैं, और जो देश चला रहे हैं अभी एकदम सही चल रहा है। उनका फैसला ही माना जाएगा, नहीं किसी का फैसला माना जाएगा। जो अभी सिस्टम चला रहे हैं, अपना देश एकदम सही चल रहा है, बिल्कुल लेवल पे चल रहा है। बिक नहीं मांग रहा, गद्दे नहीं बेच रहा, पाकिस्तान की तरह गद्दे नहीं बेच रहा है, गद्दे बेच के खर्चा नहीं चला रहा। सही है, तो अपना सिस्टम सही चल रहा है। मोदी जी सही है, मोदी जी जो निर्णय लेंगे उसको मानना पड़ेगा। ये नहीं कि वो गलती निर्णय ले ले तो आप बोल सकते हो, गलती निर्णय जो वो लेंगे एकदम समझ सूझ से लेंगे, नहीं तो बेकार है। पूरा देश चला रहे हैं। आप तो मेरी बात सुनिए, 1 सेकंड पहले मेरी बात सुनिए। आप अपने घर का खर्चा चलाते हो, खुजा करते हो ना, यार इतना खर्चा हो गया, वो किसको बता देंगे? आप तो बता दोगे पड़ोसी को, यार बहन जो इतना खर्चा हो गया यार। मोदी जी किसको बताएंगे कि देश में इतना खर्चा हो गया, इतने बम लेगा। बात ये है कि क्या लड़का लड़का शादी कर सकता है या लड़की लड़की शादी कर सकती है? ये देखिए जी, देखो इतना मुझे नॉलेज नहीं है। जो देश के प्रधानमंत्री जी, जो देश की संस्था, जो कमेटी है, ये वो बता सकती है। ये मुझे, देखो मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है, जितना मुझे नॉलेज है उतना बताता हूँ। कुल मिला के इस चीज़ पर जो है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है, लोगों के अलग अलग अपने अपने बात है। हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड जो है, ऑफ द कैमरा, काफ़ी लोग इस चीज़ से बोलने से कतराते हैं, तो कुछ लोग गलत बताते हैं, तो कुछ लोग सही बताते हैं। यानी कि जिस तरह से ये कानून अगर बनते हैं तब
तब भी कुछ लोग उसके पक्ष में हैं, कुछ लोग इसके विरोध में हैं। यानी कि जिस तरह से 32 देशों में अभी तक LGBT को मान्यता दिया गया है, इसके साथ हम आपको बता दें कि 8 देशों के अंदर जो है इस चीज़ का मान्यता नहीं दिया गया है और ये कानूनन अपराध है। लेकिन इसके बाद भी जो है लगातार दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस चीज़ को लेकर सुनवाई चल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट हरित के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।